नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर योगिता भिरुड। आपका हमारे माइंडवेल होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं हशीमोटो थायरॉयडाइटिस। हशीमोटो थायरॉयडाइटिस यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम होती है यह गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देती है। यह रोग मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि की सूजन और कार्यों की कमी का कारण बनता है। इसे क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस भी कहा जाता है। दोस्तों, हशीमोटो थायरॉयडाइटिस मुख्यतः फीमेल्स में यानी कि लेडीज लोगों में ज्यादा पाया जाता है। अगर हम रेशो देखते हैं तो 7:1, मतलब अगर 7 स्त्रियां हैं तो एक पुरुष, इतना परसेंटेज हशीमोटो थायरॉयडाइटिस का होता है। चलिए इसके कारण भी देखते हैं। चलिए ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस के कारण देखते हैं। सबसे पहले कारण, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें इम्यून सिस्टम थायराइड कोशिकाओं को हानिकारक मानकर इन्हें नष्ट करने की कोशिश करती है। दूसरा कारण आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स। तीसरा कारण आयोडीन की कमी या फिर अधिकता। चौथा कारण ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि डायबिटीज टाइप 1 या फिर रुमेटॉइड आर्थराइटिस। पांचवा कारण डाइट में अल्कोहल या फिर टोबैको का ज्यादा कंज्यूमशन होना, ज्यादा सेवन होना। चलिए ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस के लक्षण देखते हैं। इसमें थकान या फिर कमजोरी होना, वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, त्वचा ड्राई होना, शुष्क होना, ठंड बिल्कुल भी सहन ना कर पाना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसके साथ डिप्रेशन और गॉइटर यानी कि गर्दन में सूज, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको देखना है यह हशीमोटो थायरॉयडाइटिस है या नहीं। इसमें हम टेस्ट कौन से करेंगे यह भी देखेंगे। सबसे पहले हम थायराइड यानी कि T3, T4 एंड TSH यह भी हम देखेंगे। T3 और T4 अगर ये दोनों लेवल कम है और TSH लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इसके साथ हम थायराइड एंटीबॉडीज भी टेस्ट करेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि यह हशीमोटो थायरॉयडाइटिस है। अगर ये कंफर्म होने के बाद आपको देखना है कि आप सबसे पहले उपचार कौन सा करेंगे। हार्मोन की कमी होने के कारण हार्मोन्स जो होता है कन्वेंशनल मेडिसिन यानी एलोपैथिक मेडिसिन में यह हार्मोन की मात्रा देने से इसे करेक्ट किया जा सकता है। इसे परमानेंट रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने देखा यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है वह खुद थायराइड सेल्स पे हमला करती है। तो इसलिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आप होम्योपैथी का ऑप्शन चुनते हैं तो वह बेहतर रहेगा। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होम्योपैथी एकमात्र ऐसे सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम पे काम करती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इसमें जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वह ओवरऑल कंप्लीट बॉडी का संतुलन रखने में मदद करती है और थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट सही तरीके से नहीं हो रहे हैं उनको सही करने का कार्य करती है। इसके साथ थायराइड सेल्स पे जो भी चेंजेस आते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस, वह चेंजेस भी रिवर्स करने की कोशिश करती है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक कन्वेंशनल मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपको जितना थायराइड हार्मोन कम होता है उतना थायराइड के टैबलेट अगर आप प्रतिदिन लेते हो तो उस हिसाब से आपका हशीमोटो थायरॉयडाइटिस कंट्रोल किया जा सकता है। बट धीरे धीरे यह टैबलेट्स खाने से इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं और यह पूरी तरीके से क्योर नहीं होगा, बल्कि इसके बाद अगर ड्रग सेंसिटिविटी आ गई तो इसके बाद यह बढ़ता ही जाएगा और आपकी दवाइयों की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा अगर आप होम्योपैथी का दवाई चुनते हैं और अच्छे लंबे समय तक दवाई कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपके हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ट्रीटमेंट के साथ मैनेजमेंट होती है जैसे कि डाइट मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, तो यह भी हमें साथ में करना।
तो डाइट में अगर हम देखें तो आपका डाइट बहुत संतुलित मात्रा में होना चाहिए। इसके साथ आपका नमक यानी कि सॉल्ट परसेंटेज वह भी बहुत बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए या एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट मतलब जब हम देखेंगे तब हम ओवर ईटिंग या फिर मतलब अननेसेसरी भूख नहीं है उसके बाद भी स्टमक फुलफिल करने के लिए बार बार खाना, तो यह सब टाइमिंग्स खाने के मेंटेन नहीं रखना, तो ये सब कारणें होती है जो जिनके वजह से आपका थायराइड जो हॉर्मोन्स होता है वह फ्लक्चुएट कर सकता है, जिसके साथ जंक फूड या फिर ऑयली अल्कोहल टोबैको इनका कंजम्पशन, जिससे फिर से आपके हॉर्मोन्स की मात्रा में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। इसके साथ स्ट्रेस, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम काम करते हैं तो एक नॉर्मल अमाउंट में स्ट्रेस आना यह बहुत अच्छी बात होती है, बट अननेसेसरी जो चीज़ें हैं भी नहीं उनके बारे में बार बार सोचना या बार बार किसी चीज़ों से लेके स्ट्रेस में आ जाना, तो अगर यही चीज़ें आप करते रहेंगे तो ऑब्वियसली इसका असर आपके हॉर्मोन्स पे बनेगा। तो आपको वह भी एक ध्यान रखना है। इसके साथ आपकी जो नींद है वह अच्छे से पूरी होनी चाहिए, जिसमें रात में जगना या फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक संतुलित बैलेंस जो होता है जिसमें आहार, नींद और साथ में दवाई, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले अगर आप होम्योपैथी विकल्प चुनते हैं तो वह बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ कि जब भी आप होम्योपैथिक दवाई चुनते हो तो इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं रहते, तो आप लंबे समय तक एक सेफ ऑप्शन आपके पास बना हुआ रहता है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जैसे कि एक कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ ये कंबाइन करके भी थेरेपी दिया जाता है, बट वह आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि उसको किस तरह से ट्रीटमेंट आगे बढ़ानी है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे। यू कैन शेयर एंड लाइक द वीडियो। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हो। धन्यवाद।